Next question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See figure. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है फाइनल्स में। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी शेप जैसी मर्जी बना सकते हैं, पेपर में कोई टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं बच्चों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रूफ पे, ठीक है। जैसी मर्जी शेप हो सकती है क्वाड्रिलेटरल की। तो सर्कमस्क्राइब क्या होता है कि सर्कल को बाहर से कवर करना, ठीक है। ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इसने कहते हैं सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, बाहर से कवर किया हुआ है, ठीक है। प्रूव दैट AB प्लस CD यानी जो ऑपोजिट साइड्स हैं AB उसके ऑपोजिट है CD, इन दोनों का सम किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, AD प्लस BC, ठीक है। ये रिजल्ट वैसे भी माइंड में रखना, जब भी आपको ऐसी फिगर दिखती है तो इसका रिजल्ट माइंड में रखना कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है बच्चों। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरम प्रूव करनी नहीं आती, क्वेश्चन आ जाता है, आपको 3 साइड्स दी होंगी, 4th पूछ लेंगे, तो आपको ये रिजल्ट माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत इजी थ्योरम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरम नंबर 2 जो मैंने आपको सर्कल चैप्टर में थ्योरम नंबर 2 कराई थी फर्स्ट वीडियो में, उसका रिजल्ट यूज़ होगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर आप जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल, वो लेंथ इक्वल होती हैं, इसका रिजल्ट यूज़ होगा बस इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये डायग्राम गिवन है आपको, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखें स्टार्टिंग हम ए से कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब ए पॉइंट देखें इस सर्कल से बाहर है, एक्सटर्नल है, ए से एक टेंजेंट ये चला गया AB और एक चला गया इधर AS, ए से दो टेंजेंट जा रहे हैं सर्कल पे, तो इनकी लेंथ क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो आप क्या लिख देंगे, AP इज इक्वल टू AS, उल्टा भी लिख सकते हो, AS इक्वल टू AP, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट आते हैं B पॉइंट पे बच्चों, ठीक है। अब B से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं, BP एंड BQ, ठीक है। बच्चों ये लिखते हुए एक ध्यान रखना, अब मैं लिखूंगा BP इक्वल टू BQ या BQ इक्वल टू BP, तो ध्यान क्या रखना है आपको, PP वाले एक तरफ, QQ वाले एक तरफ, RR वाले एक तरफ, ऐसे रखने हैं, ठीक है। इक्वलिटी में आप दो टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो कि मैं BP इक्वल टू BQ लिखूँ या BQ इक्वल टू BP लिखूँ, बात तो एक ही है। लेकिन अब मैंने क्या बताया है कि P वाले एक तरफ रखना, Q वाले एक तरफ, R वाले एक तरफ, ठीक है। तो अब B से दो टेंजेंट जा रहे हैं, BP एंड BQ। अब मुझे पता है P वाली टर्म इधर लिखी है, तो मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगा, BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। P वाला मैंने इधर रख लिया, ठीक है जी। अब आते हैं C पे बच्चों, C से दो टेंजेंट कौन से गए, CQ और CR, ठीक है ना। अब मैंने देखना है Q किस तरफ लिखा है मैंने, राइट साइड में, तो मैं पहले क्या लिखता हूँ, CR इज इक्वल टू CQ, ऐसे लिख देता हूँ, CR इज इक्वल टू CQ, ताकि QQ वाले एक तरफ हों, ठीक है। CR इज इक्वल टू CQ, ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब D से बच्चों दो टेंजेंट जा रहे हैं, DR DS, R वाले एक तरफ रखेंगे हम, ठीक है। इधर R वाली टर्म है तो DR को मैं इधर रख लेता हूँ और DS को इस तरफ लिख लिया, ठीक है। रीज़न बच्चों सब में एक ही है, इसलिए मैं इकट्ठा ही रीज़न लिख दूंगा कि ये सभी क्या हैं, टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। सब में यही है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाते हैं वो इक्वल होते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इन सभी इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं बच्चों, चारों इक्वेशन को प्लस कर दिया, ठीक है। अब करते हैं, चारों इक्वेशन को प्लस करना है तो पहले लेफ्ट साइड वाली टर्म को प्लस करते हैं, फर्स्ट टाइम पहले लेफ्ट साइड वाली, ठीक है। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ठीक है बच्चों, एक साइड वाले प्लस कर दिए, फिर बीच में आया इक्वल टू। अब राइट साइड पे आते हैं, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। तो प्लस में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, जो एक जैसे हैं SS वाली टर्म है इनको मैं इकट्ठे लिख लेता हूँ, AS के साथ मैंने DS को पहले लिख लिया प्लस में, ठीक है। प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो टर्म्स को, सम में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। 4 को पहले लिखो, 3 को बाद में। तो ऐसा क्यों किया कि SS की पेयरिंग बन जाए, तो AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम इनको,
ताकि एस वाले इकट्ठे हो जाएं, क्यू वाले इकट्ठे, तो इनको प्लस करना इजी होगा बच्चों, ठीक है ना। एपी वाली टर्म बीपी से ही ऐड हो सकती है, सीआर वाली डीआर से। तो एपी और बीपी ये जोड़ी जो है, और सीआर प्लस डीआर, एएस प्लस डीएस, बीक्यू प्लस सीक्यू, इनको ऐड करते हैं बच्चों। देखो ये एपी, ये प्लस बीपी, ये जब पूरी लाइन जुड़ गई, पूरी लाइन का नाम क्या बना, ए बी। जब बच्चों लाइन जुड़ जाती है तो आपने इस बीच वाले पॉइंट को नहीं फिर देखना, ठीक है। अब ये पूरी लाइन जुड़ चुकी है, पूरी लाइन का नाम क्या बना, ए बी, ठीक है। प्लस सी आर और डी आर को मिलाओ, देखो सी आर प्लस डी आर, ये जब जुड़ गए दोनों पार्ट तो पूरी लाइन का नाम क्या बना, सी डी। इधर आ जाओ, ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस जब जुड़ गए, ए एस ये डी एस दोनों जुड़ गए, पूरी लाइन क्या बनी, ए डी। प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बच्चों, बी क्यू प्लस सी क्यू जुड़े, पूरी लाइन क्या बन गई, बी सी, ठीक है। तो यही हमारा रिजल्ट है बच्चों, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल सी थ्योरम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। कई बच्चों को ये देखने में प्रॉब्लम आती है, तो इसका शॉर्टकट एक देसी इलाज भी है बच्चों, ए पी बी पी, जैसे इनमें जो कॉमन है लेटर पी, इसको छोड़ दो, क्या बचा, ए बी। सी आर और डी आर को प्लस करके क्या आएगा, कॉमन लेटर आर को छोड़ दो, क्या बचा, सी डी। ए एस डी एस में कॉमन एस को छोड़ो, क्या बचा, ए डी। बी क्यू सी क्यू में कॉमन क्यू को छोड़ो, क्या बचा, बी सी, ठीक है ना। ये प्लस करके आ गया, जो डायग्राम में कंफ्यूज होते हैं अगर। तो ये है बच्चों सिंपल सी इक्वेशन, ए से दो टेंजेंट गए, ए पी ए एस, बी से दो टेंजेंट बी पी बी क्यू, सी से दो टेंजेंट सी आर सी क्यू, डी से दो टेंजेंट डी आर डी एस, चारों इक्वेशंस को प्लस कर दिया बच्चों। ध्यान क्या रखना है, पी पी वाली टर्म एक तरफ, आर वाली एक तरफ, ठीक है ना, क्यू वाली एक तरफ, एस वाली, ये जरूर ध्यान रखना है, तभी आप उनको ऐड करेंगे। इस तरह से पेयरिंग बना देनी है आपने, उनको ऐड कर देंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। अब 8th क्वेश्चन के साथ ही बच्चों पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपको 11 करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्यों, जो 11th क्वेश्चन है बच्चों उसमें आपको सेम टू सेम यही प्रूफ पहले करना पड़ेगा, सेम टू सेम सारे यही स्टेप्स आपको पहले करने पड़ेंगे, किसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में। इसलिए मैं इसके साथ ही आपको पहले 11th क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि हमें ये स्टेप दोबारा ना लिखने पड़े। उस 11th क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैं इस रिज़ल्ट से ही कर दूंगा, ठीक है। लेकिन 11th क्वेश्चन अगर आता है आपके पास तो उसमें आपको ये सारे स्टेप पहले करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं सीधा ये स्टेप उठाऊंगा अब, इसीलिए इसके साथ मैं ये क्वेश्चन कराने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। कहते हैं एक सर्कल को चारों तरफ से कवर करने वाली, सर्कमस्क्राइब करने वाली जो पैरेललोग्राम होगी वो एक रोम्बस होती है, ठीक है। वो क्या होती है, एक रोम्बस, ठीक। इसी तरह यही क्वेश्चन एक अनदर फॉर्म में भी आ जाता है, वो क्या फॉर्म है, प्रूव दैट ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल रिप्लेस कर लेगी, रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ स्क्वायर, रोम्बस को स्क्वायर रिप्लेस कर देगा। क्वेश्चन एक ही रहेगा बच्चों, रोम्बस की भी चारों साइडें इक्वल है, स्क्वायर की भी चारों साइडें इक्वल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की भी। तो जस्ट डायग्राम में चेंज करेंगे, प्रूफ बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा दोनों केसेस में, एक भी स्टेप चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चेंज क्या होगा, जस्ट डायग्राम की लुक चेंज होगी, डायग्राम की लुक चेंज होगी। पहले केस में क्या है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज ए रोम्बस, तो सर्कल के चारों तरफ आपने एक रोम्बस शेप बनानी है, रोम्बस शेप, ठीक है, जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, तिरछी सी है। जो चीज़ प्रूव करनी है शेप वो देते हैं बच्चों हमेशा, ठीक है। और इसमें क्या है, रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर बना देना आपने, सर्कल के चारों तरफ ऐसा स्क्वायर बना देना। तो सिर्फ डायग्राम की शेप चेंज होगी, नेमिंग वगैरह आप सारी देख सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू आर एस, इसमें भी देख सकते हो ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। तो इसमें तो सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल थी बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की साइडें जैसी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी तिरछी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक बाउंडेशन है कि पैरेललोग्राम की ही लुक देनी है, रोम्बस की ही लुक देनी है, स्क्वायर की लुक देनी है, इतना फ़र्क है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा, स्टार्टिंग में आपको ए टू जेड आपको सेम टू सेम यही स्टेप लिखने हैं, यहाँ तक ये सारे स्टेप इसमें लिखने होंगे, चाहे ये आए चाहे ये आए, बस डायग्राम ये बनाना है। उसके बाद जो चेंज होगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है।
अब बच्चों ये पैरेललोग्राम है, चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, स्टेप एक भी चेंज नहीं करना, अब सिर्फ डायग्राम की लुक चेंज करनी है, स्टेप सेम टू सेम आपने फॉलो करने हैं जो मैं अब करवा रहा हूँ। देखो बच्चों, मैंने पैरेललोग्राम बनाई यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पहले तो हम गिवन में वो लिख लेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। जो हमने यूज़ करनी है सिर्फ मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दो साइड्स इक्वल, ये दो पेयर ऊपर अपोजिट इक्वल ले लिए, ए बी इक्वल टू डी सी या सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है हमें बच्चों, पैरेललोग्राम गिवन है स्टेटमेंट में। प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम, प्रूव क्या करना है उसको, रोम्बस। तो रोम्बस के लिए आपको जस्ट क्या शो कर देना है, चारों साइड्स को इक्वल शो कर देना, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या फिर ए डी। ठीक है, डी ए डी ए की बात है। तो बस आपको ये प्रूव करना है बच्चों। अब मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने प्रूफ में पहले ही आपको बताया इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8 वाले सारे स्टेप्स लिखने हैं, और सारे स्टेप्स लिख के ये प्रूव करना है जो हमने 8th क्वेश्चन में प्रूव किया है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यहाँ तक प्रूव करना है, उसके बाद क्या चेंज आएगा वो देखें। अब देखें बच्चों, ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, गिवन में है, ठीक है ना। तो आप ए बी की जगह सी डी रख सकते हो या फिर सी डी की जगह पे ए बी रख सकते हो, ठीक है ना, दोनों इक्वल हैं, किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, सी डी की जगह ए बी रख दिया हमने। चलो ऐसे ही ए डी और बी सी भी इक्वल हैं बच्चों, इनमें से भी किसी एक की वैल्यू रख लो, बी सी की जगह ए डी रख दिया, आप ए डी की जगह बी सी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ए बी प्लस ए बी, टू ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी, टू ए डी, कैंसिल हो गया बच्चों, टू से टू क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब हम तीन इक्वेशनों को ज्वाइन करते हैं बच्चों। मैंने प्रूव क्या करना है कि ये चारों साइड्स इक्वल आए किसी भी तरह। तो देखो गिवन में था हमें, मैं पहले आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन में था, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन में था, और ए बी इक्वल टू ए डी हमने प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया। इन तीनों को कंबाइन जब आप करोगे तो ये चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी बच्चों। ठीक है, देखो कैसे करते हैं कंबाइन, ए बी सी डी के इक्वल है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो ए बी और किसके इक्वल है, ए डी के। अब ए बी के इस तरफ तो सी डी आ गया, इक्वल टू में ए डी इधर लिख देते हैं, ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। ए डी आगे किसके इक्वल हुआ बच्चों, बी सी के, तो ए डी के इक्वल टू में इधर लिख दिया हमने बी सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी ये आ गई, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये इधर ए डी लिख दिया, ए बी इक्वल टू ए डी हो गया, और ए डी आगे किसके इक्वल था, बी सी के इक्वल था। तो देखो चारों साइड्स इक्वल आ गई। अब आप ये ना कहना जी इक्वलिटी में सर ये तो ऑर्डर वाइज नहीं लिखा हुआ, बच्चों इक्वल हैं, चार चीज़ें इक्वल हैं, इनको जिधर मर्जी लिख लो, चार को कोई फ़र्क पड़ेगा, कौन सा चार पहले था कौन सा बाद में हमें क्या पता। तो इक्वालिटी में टर्म्स को आगे पीछे लिखें, नो प्रॉब्लम। अब आप चाहें तो ऑर्डर वाइज इसको लिख सकते हैं अपने मन की तसल्ली के लिए, नहीं तो आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा चेंज है बच्चों, ये रिजल्ट लिखा हमने, यहाँ तक प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 वाले स्टेप्स आप। उसके बाद क्या चेंज किया हमने, ए बी इक्वल टू सी डी था गिवन में, तो सी डी की जगह ए बी रख दिया, चाहे आप ए बी की जगह सी डी रख लें, उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह इनमें से किसी एक साइड की वैल्यू रखनी है, हमने बी सी की जगह पे ए डी रख दिया। ठीक, तो ए बी प्लस ए बी, टू ए बी, ए डी प्लस ए डी, टू टाइम्स ए डी, टू से टू कैंसिल, ए बी इक्वल टू ए डी आ गया। अब दो पेयर तो हमें गिवन में थे बच्चों इक्वल, कौन कौन से, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, और एक हमने प्रूव कर लिया। तो जब हमने इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो क्या आया हमारे पास रिजल्ट, चारों साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं दूसरे वो भी करके दिखा दूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बी की जगह अगर हम सी डी रख दें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं रख के दिखाता हूँ आपको, ए बी की जगह पे सी डी रखता हूँ मैं, ए बी की जगह पे सी डी रखते हैं, तो सी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ए डी की जगह बी सी रख देते हैं, बी सी प्लस बी सी, ये एज इट इज़ रखा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू सी डी इज इक्वल टू टू बी सी, टू से टू कैंसिल, क्या आ गया, सी डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब इक्वेशंस लिखते हैं चारों वही,
ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन था, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन था, और सी डी इक्वल टू बी सी हमने प्रूव कर दिया। तो इन चारों को कंपेयर करके देख सकते हो आप बच्चों। ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी। ठीक है, सी डी आगे किसके इक्वल आ गया, बी सी के, बी सी और आगे किसके इक्वल है, ए डी के। तो इस तरह से ये चारों इक्वल होगी बच्चों। ठीक है, तो मैंने दूसरा मेथड भी करा दिया आपको कि मैंने सी डी की जगह ए बी रखा था, ए बी की जगह सी डी रख सकते हो, ए डी की जगह बी सी रख सकते हो, उससे भी ये आएगा रिजल्ट हमारे पास। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लेना पुट, आंसर सेम आएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम और उसकी स्टेटमेंट। देखें बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको बिल्कुल डिफरेंट मेथड से, इजी मेथड से करवाऊंगा, तो ध्यान से समझना। इसको ये डायग्राम गिवन है बच्चों। स्टेटमेंट क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखो ये एक्स वाई, ये एक्स डैश वाई डैश, दोनों पैरेलल हैं बिल्कुल, और टेंजेंट्स हैं, सर्कल को छू के निकल रहे हैं। टू ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है। अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। देखो एक टेंजेंट और ड्रॉ किया सर्कल पे, देखो ए बी, जो सर्कल को किस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, सी पे टच करके जा रहा है, और वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। ये वाला जो टेंजेंट ए बी ड्रॉ किया है हमने, कहते हैं एक्स वाई का तो ए पे टच कर रहा है इंटरसेक्ट, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों ये एंगल आपको 90 शो करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है डायग्राम गिवन ना आए, आपको खुद बनाना पड़े बच्चों। ठीक है, तो खुद बनाना पड़ सकता है, वैसे मोस्टली 99% गिवन ही होता है। तो इसका शो करते हैं बच्चों, प्रूफ करते हैं फटाफट से। देखें सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन किस किस को करना है वो देखें। ओ सी को ज्वाइन कर देता हूँ मैं, डॉटेड इसलिए कि ये डायग्राम में नहीं थी, हमने अपनी तरफ से बनाई है। ज्वाइन ओ सी, ठीक है, तो ओ सी को ज्वाइन करते ही हमें ये दो ट्रायंगल्स मिली हैं बच्चों। सबसे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और हम कुछ एंगल्स की नेमिंग कर देते हैं, कुछ एंगल्स की नेमिंग कर देता हूँ मैं। यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, ए ओ बी एंगल कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये पूरा एंगल ए ओ बी है जो 2 और 3 को मिला के बन रहा है। यानी आपको प्रूव क्या करना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है इसको 90 प्रूव करना है। ए ओ बी का नाम मैंने क्या रख दिया, 2 प्लस 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये दो ट्रायंगल जो हमें दिख रही हैं, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ पी ए ओ सी, इनको हम प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं बच्चों। देखो ओ पी और ओ सी जो है बच्चों, ये रेडियस हैं, बताया था सर्कल के केस में जब भी कॉन्ग्रुएंसी करेंगे रेडियस वाला पॉइंट आता ही आता है। सेंटर से ओ पी ये लाइन जा रही है और सेंटर से ओ सी, ये दोनों क्या है, रेडियस, तो इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ओ पी इज इक्वल टू ओ सी आ गया रेडियस। ठीक है, ए ओ इसमें भी दिख रहा है, ए ओ इसमें भी दिख रहा है, तो ए ओ एंड ए ओ या ओ ए, ये क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, थर्ड साइड क्या होगी, देखो बच्चों, अगर आप देखें एक थ्योरम मैंने अभी बताई आपको, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रहे होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रहे होते हैं तो वो दोनों की लेंथ इक्वल होती है बच्चों। तो ए पी से दो टेंजेंट जा रहे हैं, ए से, कौन कौन से टेंजेंट जा रहे हैं, ए पी एंड ए सी। ठीक है, तो ए पी जो ये लाइन है ये किस ट्रायंगल में आ गई, ए ओ पी में, और ए सी जो लाइन है वो किस में आ गई, ए ओ सी में।
तो हमें थर्ड कंडीशन मिल चुकी है, ए पी इज इक्वल टू ए सी। ये इक्वल क्यों हुए? ये हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होते हैं बच्चों। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो कौन सा रूल लग गया बच्चों? साइड साइड साइड, साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल्स हमने कर दी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट करी है तो इसका कोई मोटिव होगा, हमारा क्या मकसद था बच्चों? इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट क्यों किया? ताकि हम ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल निकाल सकें बाय CPCT रूल। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल निकाल ले जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग कैसे? इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT रूल निकाल लिए। आप पूरा नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, AOP AOC। अगर यहाँ से हम AOP, इस ट्रायंगल का नाम बच्चों चेंज करना है, यहाँ पे B लिखा गया, यहाँ पे AOP आएगा। तो अगर यहाँ से पैटर्न सेम रखते हैं एंगल में AOP, तो यहाँ से AOC वो निकालोगे इक्वल बाय CPCT, अगर आप नेम लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, AOP का नाम मैंने 1 रख दिया था, AOC का 2, तो ये बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT रूल से इक्वल निकाल लिए। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली ये जो दो ट्रायंगल हैं ये भी इन्हीं स्टेप्स से आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, और यहाँ से हम 3 इक्वल टू 4 निकाल लेंगे। ये कभी भी हम शो नहीं करते, इसको हम सिमिलरली लिखते हैं। जैसे इन दो ट्रायंगल से 1 इक्वल टू 2 आया, इसी तरह इनसे 3 इक्वल टू 4 निकाल लेंगे। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ठीक है, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें बच्चों, मैं एक स्ट्रेट लाइन देख रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मुझे 4 एंगल दिख रहे हैं, 4 एंगल। देखो, एंगल 1 2 3 4, इन चारों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो, स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 का एंगल। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 का। और अगर मैं बीच में लाइन पास कर दूं तो ये 180, ये भी कितना? 180। ठीक है ना, तो हाफ एंगल ये पूरा जो है ये कितना बनता है? सेमी सर्कल 180 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4, ये चारों एंगल मिलके 1 2 3 4, जब इनको चारों को मैं प्लस कर देता हूँ बच्चों, ये कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये 180 डिग्री का। कुछ बच्चे सोचते हैं 4 एंगल आगे, इनका सम तो 360 होना चाहिए। बच्चों वो वाली यहाँ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं है, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर 4 एंगल हों, 8 एंगल हों, अगर वो इतना एंगल बना रहे हैं उनका सम 180 ही होगा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कि आपने प्रूव क्या करना था। देखो, प्रूव क्या करना है, उसमें एंगल 2 + एंगल 3 जो है इसको 90 शो करना है। यानी आपको क्वेश्चन में इनकी रिक्वायरमेंट है, इनको तो हमने रखना ही रखना है। ठीक है, तो 2 और 3 को तो हमें रखना ही रखना है, हमें 1 और 4 की ज़रूरत नहीं है। जो हमने प्रूव करना है उसमें 1 और 4 नहीं चाहिए, तो हम इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो 1 किसके इक्वल था? देखो, 1 किसके इक्वल आया था? 2 के। इस 1 की जगह पे हम रख देंगे एंगल 2। इसकी रिक्वायरमेंट है इसलिए इसको एज इट इज़ रखेंगे, 3 को एज इट इज़ रखा। 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 4 की वैल्यू रख दो। 4 किसके इक्वल था? एंगल 3 के, इज इक्वल टू 180। एंगल 2 + एंगल 2 कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स एंगल 2। एंगल 3 और एंगल 3 ये भी कितना हो गया? 2 टाइम्स एंगल 3। इसको एंगल 6 मत कर देना बच्चों ये 2 टाइम्स एंगल 2 है, 2 टाइम्स एंगल 3। तो इन दोनों में बच्चों 2 कॉमन आ रहा है। देखो, तो 2 कॉमन निकाल ले अगर हम, यहाँ से क्या बचा? एंगल 2 प्लस यहाँ से क्या बचा? एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 हम ले जाएंगे डिवाइड में, तो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2। जो यहाँ पे 2 था वो डिवाइड में ले गए, तो 2 से इसको कैंसिल कर दिया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, एंगल 2 + एंगल 3 90। इस पूरे का जो नाम था वो क्या था? AOB। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। बहुत ही इजी मेथड से आपको कराया है। ठीक है,
सबसे पहले ओ सी को ज्वाइन करना मत भूलना। उसके बाद इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया। बहुत इजी कॉन्ग्रुएंसी थी। ओ पी और ओ सी रेडियस, ए ओ कॉमन, और ए पी और ए सी दो टेंजेंट जा रहे थे एक्सटर्नल पॉइंट ए से। ए पी ए सी तो एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट इक्वल होते हैं। तीनों ही साइड्स हैं, कोई एंगल नहीं था इसमें, तो बाय एस 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 रूल कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट हुई तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले इक्वल निकाल लिया, इसका 1 तो इस ट्रायंगल का 2। ठीक है, इक्वल निकाल लिए बाय सी पी सी टी। सिमिलरली आप नीचे वाली दो ट्रायंगल है इनसे 3 इक्वल टू 4 निकाल सकते हो, जैसे यहाँ से निकाले हैं 3 इक्वल टू 4 निकाल लिए। अब हमने क्या देखा कि ये चारों एंगल जो हैं इनका अगर हम सम करें तो ये 180 का एंगल बनता है। आधा पूरा सर्कल 360, आधा सर्कल 180, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल है इनका सम 180 कर दिया। तो 1 + 2 + 3 + 4 180 कर दिया। अब बच्चों हमें इसमें जो प्रूव करना था उसमें 2 और 3 की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 2 और 3 को तो रखना ही रखना है, 1 और 4 नहीं चाहिए, तो इनकी वैल्यू पुट कर दोगे। 1 किसके इक्वल था, 2 के, 1 की जगह 2 रख दिया। इसको रखना था, इसको रखना था, 4 की वैल्यू क्या रख दी, 3 इक्वल टू 180। 2 टाइम्स एंगल 2 हो गए और 2 टाइम्स एंगल 3, फिर ये 2 कॉमन निकाल लिया। इस 2 को आप डिवाइड में भेज देंगे 180 के पास। ठीक है, तो कैंसिल होके 90, ये हमारा रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, बाकी कल करेंगे।